ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, संवेदा ई क्लासेस में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं सैयद आसिफ मुहिउद्दीन माउन मौलिम टीजीटी सरकारी उर्दू आला इब्तदाई मदरसा मानवी जिला रायचूर से आपका फिर से इस्तकबाल करता हूँ। आज हम जमात शशुम के मजमून साइंस का एक यूनिट पौधों से शनासाई गेटिंग टू नो प्लांट्स का पहला हिस्सा समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरे सबक को इंशाल्लाह हम लोग 5 हिस्सों में मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। आज हम इसका हिस्सा अव्वल यानी पहला हिस्सा ले रहे हैं। इंशाल्लाह अगली जमातों में, अगले क्लासेस में हम लोग इसका हिस्सा दुवम, सुवम, चाहरुम और पंजुम लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग इन तमाम वीडियोस को देखेंगे और इन असबाब को समझने की कोशिश करेंगे। पौधों से शनासाई गेटिंग टू नो प्लांट्स। तारुफ। जब हम अपने अतराफ में मौजूद तमाम पौधों का मुशाहिदा करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे माहौल में मुख्तलिफ अक़साम के पौधे मौजूद हैं। चंद पौधे छोटे हैं, चंद पौधे बड़े हैं, चंद पौधे फूल वाले हैं, चंद पौधे बगैर फूल वाले हैं, चंद पौधे इतने बड़े हैं कि आप उसका इहाता भी नहीं कर सकते, चंद पौधे इतने छोटे होते हैं कि वो सिर्फ जमीन पर एक धब्बे की मानिंद दिखाई देते हैं, और चंद पौधे इतने छोटे होते हैं कि उनको आप खुर्दबीन की मदद से देखने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए इस सबक में हम पौधों से मुताल्लिक और मजीद मालूमात करने की कोशिश करते हैं, और हम देखते हैं कि कई किस्म के पौधे जो हमारे अतराफ व अकनाफ में मौजूद हैं उनकी दर्जाबंदी करने की भी कोशिश करेंगे। हमारे अतराफ में हम देखते हैं कि कुछ पौधे बहुत से छोटे हैं, जैसे इस तस्वीर में आप देख सकते हैं इन गमलों में सजे हुए पौधे बहुत छोटे हैं। ये पौधे बड़े ज्यादा नहीं होते। इसी तरह से इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक जंगल है, जंगल में बड़े बड़े पौधों के साथ साथ, बड़े बड़े दरख्तों के साथ साथ कई सारे छोटी झाड़ी भी मौजूद है। इसी तरह से इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं ये पौधे बहुत छोटे हैं। इसी तरह से हमारे अतराफ व अकनाफ में हम देखते हैं कि कुछ पौधे बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि कई सारे ऊंचे बाम्बू के ट्रीज, बाम्बू के दरख्त जो है कई सारी ऊंचाई पर मौजूद है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि सड़क के किनारे पर जो दरख्त लगे हुए हैं ये तमाम ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं। इसी तरह से एक और तस्वीर में हम देख सकते हैं कि हमारी स्कूल बिल्डिंग में या अस्पतालों में भी दरख्त लगे हुए रहते हैं, ये भी बहुत ऊंचे ऊंचे और बड़े दरख्त होते हैं। इसी तरह से बच्चों कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मिट्टी में सिर्फ धब्बों की तरह दिखाई देते हैं, यानी ना तो उनकी कोई ऊंचाई होती है, ना तो कोई उनकी जो है एक पक्की जसामत होती है, सिर्फ वो एक धब्बों के मानिंद हमें दिखाई देते हैं। चलिए इसी तरह के कुछ पौधों की तस्वीरें भी हम देखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ हम देख सकते हैं जो हरी भरी घास है, ये जो है ना सिर्फ धब्बे की मानिंद जो है ना जमीन पर हमें दिखाई दे रही है। इसी तरह से पानी में मौजूद जो
हरे कलर के धब्बे मौजूद होते हैं, जैसे इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये भी एक किस्म के पौधे हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अक्सर बरसात बारिश के दिनों में हम देखते हैं कि पानी ज्यादा ठहरने की वजह से दीवारों पर और कई जगहों पर, कई जगह की सतहों पर ऐसे हरे कलर के पैचेस, हरे कलर के धब्बे हमें दिखाई देते हैं। ये भी एक तरह के पौधे हैं। इसी तरह से हम देख सकते हैं कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां हरी होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं ये तमाम पौधे आप यहां पर देख रहे हैं, इन तमाम की पत्तियां हरी हैं। इसी तरह से इस तस्वीर में भी हम देख सकते हैं कि इसकी पत्तियां भी हरी हैं। इसी तरह से हम एक और तस्वीर यहां पर लेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं कि इन तमाम पौधों की पत्तियां भी हरी हैं। तो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि पौधों की पत्तियां सिर्फ हरी ही हो सकती हैं, या आपने मुशाहिदा किया है कि पौधों की पत्तियां हरी के अलावा कोई और रंग के भी हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बच्चों, हम हमारे अतराफ व अकनाफ में देखते हैं कि पौधे हरी पत्तियों के अलावा कई और किस्म के, और कलर के, और रंग के पत्तियों के भी पौधे मौजूद हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम यह देख सकते हैं कुछ पौधों की पत्तियां मुख्तलिफ रंग की होती हैं, येलो कलर की होती हैं, ब्राउन कलर की होती हैं, कई मुख्तलिफ कलर के पौधों की पत्तियां भी होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियां येलो कलर की, यानी पीले कलर की है। इसी तरह से मैं एक और तस्वीर बताता हूं आपको, जिसमें आप देख सकते हैं यहां पर इसकी पत्तियां ब्राउन कलर की हैं। इसी तरह से मैं और एक तस्वीर बताना चाहता हूं जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें पत्तियां ब्लू कलर की या जामुनी कलर की हैं। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पौधों की पत्तियां सिर्फ हरी कलर की नहीं होती, मुख्तलिफ किस्म की, मुख्तलिफ रंग की पत्तियां भी हमारे माहौल में, अतराफ में मौजूद हैं। तो हम ऐसे भी देखते हैं कि कुछ पौधों में बड़े बड़े लाल रंग के फूल होते हैं। आपने अक्सर अपने अतराफ व अतनाफ में देखा होगा कि लाल रंग के बड़े बड़े फूलों वाले पौधे भी मौजूद होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं, देखिए इस पौधे में कितने लाल और खुशनुमा फूल मौजूद हैं। इसी तरह से एक और तस्वीर देखिए, इसमें भी लाल कलर के गुलाब के फूल मौजूद हैं। इसी तरह से एक और तस्वीर है जिसमें लाल कलर के बड़े बड़े फूल और बहुत ही खुश मिजाज और खुशनुमा फूल मौजूद हैं। क्या फूलों का रंग सिर्फ लाल होता है? जी हाँ बच्चों, हम देखते हैं कि कई किस्म के और कई तरह के, कई रंग के फूलों वाले पौधे भी हम अतराफ में देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ पौधों में मुख्तलिफ रंग के फूल भी होते हैं। जैसे इस तस्वीर को आप देखिए, इसमें ब्लू कलर यानी नीले कलर के फूल मौजूद हैं। इसी तरह से एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, इसमें अगर आप गौर करेंगे तो इसमें लाल कलर के, गुलाबी कलर के, नारंगी कलर के, पीले कलर के, नित नए कलर के जो है ना फूल इस तस्वीर में मौजूद हैं। इसी तरह से एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, इसमें भी जो है, इस तस्वीर में भी जो है बहुत सारे रंग बिरंगे फूल मौजूद हैं। तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं बच्चों? पौधों में मुख्तलिफ रंग के फूल भी मौजूद होते हैं। कुछ पौधों में बिल्कुल फूल ही नहीं होते, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो आपने अपने अतराफ में देखे होंगे। ऐसे फूल भी मौजूद होते हैं जिसमें बिल्कुल फूल ही मौजूद नहीं होते। जैसे इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि तमाम पौधों में फूल मौजूद नहीं है। इसी तरह से हम एक और तस्वीर ले लेंगे, इसमें भी आप देख सकते हैं कि फूल मौजूद नहीं है। इसी तरह से एक और तस्वीर हम ले लेंगे जिसमें आप देख सकते हैं, इसमें भी जो है, इस तस्वीर में भी पौधे में फूल मौजूद नहीं है। तो बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि हमारे अतराफ व अकनाफ में जो भी पौधे मौजूद हैं, कोई छोटे पौधे हैं, कई पौधे बड़े हैं, कई पौधे
मीडियम साइज के हैं, कई पौधे ऐसे हैं जिनकी पत्तियां हरी होती हैं, कई पौधे ऐसे हैं जिनकी पत्तियां पीली होती हैं, जो रंग बिरंगी पत्तियों वाले पौधे भी मौजूद हैं। जो कई पौधे ऐसे हैं जिनके फूल बड़े होते हैं और लाल होते हैं, कई पौधे ऐसे हैं जिनके फूल रंग बिरंगे होते हैं। तो इन तमाम पौधों का मुशाहिदा करने के बाद मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको इन पौधों के मुतालिक और मालूमात हासिल करने की ख्वाहिश हो रही होगी। तो चलिए इनके बारे में एक सिस्टमेटिक स्टडी हम करते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से इनको और पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक सरगर्मी बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि आप पौधों को कहां कहां देखते हैं। बेशुमार जगह पर जो है पौधे मौजूद हैं, तो हम पौधों को कई मुतादिद जगहों पर देखते हैं, जैसे हमारे घरों में, स्कूल के मैदान में और रास्तों पर, सड़कों पर, पार्कों में, बागीचों में, कई जगह पर हम पौधों को देखते हैं और उनका मुशाहिदा करते हैं। आइए चंद ऐसे तस्वीरों का भी हम मुशाहिदा करेंगे। ये एक अच्छी बिल्डिंग है, स्कूल या कॉलेज की बिल्डिंग है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कई सारे पेड़ पौधे इसमें मौजूद हैं। इसी तरह से एक सड़क है जिसके अतराफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, यहां पर भी हम पौधों का मुशाहिदा करते हैं। तो ये भी आप तस्वीर देख सकते हैं जिसमें एक घर में पौधे लगे हुए हैं और यहां पर भी हम पौधों का मुशाहिदा कर सकते हैं। इसी तरह से एक और घर की तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं एक बड़ा पेड़ है और उसके आगे जो है दरख्त हैं और उसके साथ आसपास छोटे छोटे पौधे भी लगे हुए हैं। तो सिर्फ स्कूलों में, घरों में, सड़कों पर नहीं, कई जगहों पर हम पौधों का मुशाहिदा करते हैं। तो क्या आप इसके बारे में, इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे? जी हाँ, चलिए बच्चों, आइए पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पौधों में कौन कौन से हिस्से हैं जो अहम हिस्से हैं, उनके मुतालिक मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। इससे हमें क्या फायदा होगा? इससे हमें पौधों के मुख्तलिफ अकसाम के दरमियान फर्क पता लगाने में मदद मिलती है। देखिए, हम जब किसी भी शय की दर्जाबंदी करते हैं तो हमें उसका एक एहसास बनाना, एक बेस बनाना जरूरी है। तो कौन सी बेसिस पर आप उनकी दर्जाबंदी कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तब हम पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों की जानकारी हासिल कर लेंगे तो हम उसकी मुख्तलिफ अकसाम के दरमियान भी फर्क करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक तस्वीर है, देखिए यहाँ पर पौधों के हर एक हिस्से को जाहिर किया गया है, मगर मैंने इनकी निशानदेही नहीं की है, मैंने इस निशानदेही करने को आप पर छोड़ा है। चलिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। इस तस्वीर की मदद से, इस शक्ल की मदद से आप इन पौधों की निशानदेही करने की कोशिश कीजिए। शक्ल में दिखाए गए पौधों में तने, शाखों, जड़ों, पत्तियों और फूलों की निशानदेही कीजिए। जैसा कि इस शक्ल में आप देख सकते हैं, ये जो पत्तियां लगी हुई हैं ये पौधों के पत्तियां हैं और ये पौधों का तना है जिसको हम अंग्रेजी में स्टेम कहते हैं। इसी तरह से ये पौधों के फल हैं जिसको हम अंग्रेजी में फ्रूट कहते हैं। इसी तरह से पौधों पर लगे हुए फूल हैं जिसको हम अंग्रेजी में फ्लावर कहते हैं। इसी तरह से जो पौधों के नीचे का हिस्सा है हम इसको रूट कहते हैं, रूट या जड़ कहते हैं। तो इन पौधों के तमाम हिस्सों की निशानदेही होने के बाद हम ये देखते हैं कि एक एक हिस्सा पौधे का क्या काम करता है और इसके अफ़ाल क्या हैं, इनकी कितने किस्में होती हैं, इन तमाम चीजों के बारे में हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब हम पौधों को देखते हैं तो कौन से चीजों का मुशाहिदा करना जरूरी है, हम वो देखेंगे। दर्ज झेल में पत्ते और शाखों का करीब से मुशाहिदा कीजिए। तो सबसे पहले हम पत्तों और इसकी शाखों का मुशाहिदा करेंगे और उसमें कौन सी चीजें जो अहम हैं, कौन सी चीजों का मुशाहिदा करना है, उसकी एक फहरिस्त बना लेंगे।
ठीक है, चलिए सबसे पहले हम वो पौधे सेलेक्ट करेंगे, वो पौधे चुन लेंगे जो आपसे छोटे हैं। तो बच्चों, आपको ऐसे पौधों को सेलेक्ट करना है जो साइज में आपसे छोटे हैं। फिर आपको चंद ऐसे पौधों को सेलेक्ट करना है, वो पौधे जो तकरीबन आपके साइज के बराबर हैं। ठीक है, आपका हाइट और पौधों का हाइट जो बराबर हैं, चंद ऐसे पौधों को भी आप सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद वो पौधे सेलेक्ट कीजिए जो आपसे बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो इन 3 तरह के पौधों को आप निशानदेही कीजिए। ठीक है बच्चों, कौन कौन से पौधे? वो पौधे जो आपसे छोटे हैं, बिल्कुल छोटे पौधे। फिर वो पौधे जो तकरीबन आपके साइज के बराबर हैं। फिर वो पौधे जो आपसे बहुत बड़े हैं। आपको इन तीनों तरह के पौधों की एक लिस्ट बनानी होगी। वो लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या मुशाहिदात जमा करने हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला, पौधों के तने को महसूस कीजिए और इन्हें मोड़ने की कोशिश कीजिए ताकि ये मालूम हो सके कि वो मुलायम है या सख्त है। इस बात का ख्याल रखिए कि इनके तने टूटने ना पाए। तो सबसे पहली चीज जो आपको उसमें ऑब्जर्व करनी है, जिसका आपको मुशाहिदत करनी है, वो ये है कि उनके तने को मोड़ने की कोशिश करना है। ये तने को मोड़ने की कोशिश क्यों करना है? क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि उनके तने मुलायम हैं या सख्त हैं। ओके, हाँ, इस बात का भी ख्याल हमें रखना चाहिए कि इनके तने टूटने ना पाए, पौधों को तोड़ना नहीं चाहिए। बिला वजह हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारे तजुर्बात के लिए बिला वजह पेड़ पौधों को तकलीफ देना सही नहीं है। इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनके तने टूटने ना पाए। दूसरी चीज जो हम अपने मुशाहिदे में लिखना जरूरी है, ऊंचे दरख्तों को अपने बाजू के हल्के में लीजिए। जो ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े दरख्त हैं, उनको अपने बाजुओं के हल्के में लेकर चेक करना है और देखिए कि इनके तने कितने मोटे हैं। एक एक दरख्त के तने कितने कितने मोटे हैं, वो भी आपको मुशाहिदात करना है। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि हमें ये देखने की भी जरूरत है कि पौधों में शाखें कहां से निकलती हैं। जैसे मैंने आपको शक्ल में बताया कि पौधे का एक हिस्सा होता है जो जमीन के ऊपर होता है, एक हिस्सा होता है जो जमीन के नीचे होता है। तो उस पौधे की शाखें कहां से निकल रही हैं? क्या जमीन से ही शाखें निकल रही हैं या तना कुछ बड़ा होने के बाद शाखें निकल रही हैं? इस चीज का भी हमें मुशाहिदा करना है। हमें यह भी देखने की जरूरत है कि पौधों की शाखें कहां से निकल रही हैं, जमीन के नजदीक से या फिर तने की कुछ ऊंचाई पर। इन 3 मुशाहिदात को हमें नोट करना है। तो कितनी किस्म के पौधे लेना है हमें? जैसे कि मैंने बताया था, 3 किस्म के पौधे हमें चुनना है। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे है, आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। हमें वो पौधे चुनना है जो आपसे छोटे हैं, एक कैटेगरी के। दूसरे कैटेगरी के या दूसरी किस्म के पौधे, वो पौधे जो तकरीबन आपके साइज के बराबर हैं। और तीसरी कैटेगरी के पौधे, वो पौधे जो आपसे बहुत ज्यादा बड़े हैं। इन तीनों किस्म के पौधे लेकर हम क्या मुशाहिदात करना है? हमें यह मुशाहिदा करना है, सबसे पहला वो पौधों के तने को महसूस करना है, उनके तने को मोड़ने की कोशिश करना है। क्या वो तने मुड़ रहे हैं, क्या मुलायम हैं या सख्त हैं? इस बात की हमें जांच करना है। दूसरा मुशाहिदा जो हमें करना है वो है कि उनके साइज के बारे में मालूम करना है। उनके अतराफ, बड़े बड़े दरख्तों के अतराफ एक हल्का बनाकर हमें यह चेक करना है कि उनके तने कितने मोटे हैं। इसी तरह से हमें यह भी देखना है कि उनकी शाखें कहां से निकलती हैं, जमीन के नजदीक से निकलती हैं या तने की कुछ ऊपरी सतह से निकलती हैं। आइए इन तमाम चीजों को देखते हुए हम इस जदूल को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। इसमें मैंने 3 पौधे लिए हैं। एक पौधा है टमाटर का, दूसरा पौधा आम का और तीसरा नींबू का। इसमें हम ये देखेंगे, सबसे पहले उसकी ऊंचाई देखेंगे। क्या ये पौधा आपसे छोटा है या आपसे बराबर साइज का है
ये आपसे बहुत बड़ा है। फिर उसके बाद हम उसके तने को ऑब्जर्व करेंगे, तने का मुशाहिदा करेंगे। उसमें हम ये देखेंगे कि क्या वो तना हरा है या मुलायम है या मोटा है या सख्त है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि शाखें कहाँ नजर आती हैं। क्या शाखें तने के इसास पर नजर आती हैं या शाखें तने की ऊंचाई पर नजर आती हैं। उसके बाद पौधों की जमराबंदी हम करेंगे, किस जिमर में आते हैं पौधे हैं या किस किस्म के पौधे ये शुमार किए जाते हैं, उसके बारे में हम उसके नतीजा अक्स कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये एक्टिविटी को हम लोग पूरा करेंगे। इस एक्टिविटी को पूरा करने के बाद हमें यह मालूम होगा कि टमाटर बिल्कुल बच्चों आपसे छोटा होता है। टमाटर का जो पौधा होता है वो आपसे छोटा होता है। क्या उसका तना हरा होता है? जी हां, उसका तना हरा होता है। क्या उसका तना मुलायम होता है? जी हां, उसका तना मुलायम होता है। क्या उसका तना मोटा होता है? जी हां। जी नहीं, उसका तना बिल्कुल बारीक सा होता है। क्या उसका तना सख्त होता है? जी नहीं, उसका तना सख्त नहीं होता। तने के इसास पर क्या शाखें कहां से नजर आती हैं? क्या तने के इसास पर, तने के बेस से ही निकलना शुरू होती हैं या तने की ऊंचाई पर नजरना होती हैं? तो इसका मुशाहिदा करने से हमें यह मालूम होता है कि इसकी शाखें तने के इसास पर ही नजर आती हैं। तो हम इसको पौधों की किस किस्म में, किस जिमर में रख सकते हैं? हम उसको कहेंगे बूटी। इसी तरह से दूसरी मिसाल जो आम की है, उसकी ऊंचाई क्या है बच्चों? बिल्कुल सही, उसकी ऊंचाई तो आपसे बहुत ज्यादा है। क्या उसका तना हरा है? जी नहीं। क्या उसका तना मुलायम है? क्या आपको मोड़ सकते हैं उसको? जी नहीं। क्या उसका तना मोटा है? जी हां, आम के पौधों का, आम के पेड़ों का तना बहुत मोटा होता है। क्या वो सख्त होता है? जी हां, बिल्कुल सही, आम का जो है तना बहुत सख्त होता है। क्या उसकी शाखें नजर आती हैं? कहां से नजर आती हैं? क्या उसके इसास से पर नजर आती हैं या तने की ऊंचाई पर नजर आती हैं? जी हां बिल्कुल बच्चों, आम के तने की शाखें उसकी ऊंचाई से नजर आती हैं। तो हम इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? हम इसको कहेंगे दरख्त। ठीक है बच्चों। इसी तरह से हम तीसरी मिसाल जब हम लेते हैं नींबू की, तो इसका साइज आपका कैसा दिखेगा? इसका साइज आपसे थोड़ा सा बड़ा है। क्या इसका भी तना हरा है? जी नहीं बच्चों। क्या इसका भी तना मुलायम है? जी नहीं बच्चों। क्या इसका भी तना मोटा है? आम के दरख्त के उतना तो मोटा नहीं हो सकता, मगर इसका भी तना जो है ना थोड़ा मोटा नजर आएगा। क्या इसका तना सख्त है? जी हां, इसका तना सख्त नजर आएगा। इसी तरह से इसकी जिमराबंदी हम देखेंगे कि इसकी जिमराबंदी हम झाड़ी में करेंगे। तो लिहाजा इन तमाम मुशाहिदात, इन तमाम दर्जाबंदियों से, इन तमाम जदूल से हम एक नतीजा अक्स कर सकते हैं। वो नतीजा क्या है? चलिए देखते हैं। इन खुसूसियात की बुनियाद पर पौधों की दर्जाबंदी 3 जिमरों में की जा सकती है। जो सरगर्मी हमने की है, इस सरगर्मी की बुनियाद पर और उनके तमाम खुसूसियात की बुनियाद पर हम ये नतीजा अक्स कर सकते हैं कि पौधों की जिमराबंदी हम 3 हिस्सों में कर सकते हैं। एक बूटी, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं हर्ब्स। दूसरी झाड़ी, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं श्रब्स। और तीसरी दरख्त, तीसरा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम ट्रीज। आइए इसकी अब एक हम तस्वीर भी देख लेते हैं। हाँ, इस तस्वीर से आपको अंदाजा हो चुका होगा कि हर्ब्स बहुत छोटी होती हैं, घास के मानेंद, जो आपको यहाँ वहां जा बेजा जो है आपको नजर आती हैं। इसी तरह से श्रब्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तकरीबन आपके साइज के बराबर होते हैं। इनके तने बहुत उतने ज्यादा मोटे नहीं होते। इसी तरह से तीसरी कैटेगरी है ट्रीज, दरख्त हैं जो आपसे कई ज्यादा बड़े होते हैं, इनके तने कई ज्यादा मोटे होते हैं
और इनको आप अपने इहाते में लेकर भी चेक कर सकते हैं कि कितना मोटा है। ठीक है, चलिए हम एक एक जो पौधों की किस्में हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो हिस्सा है वो है बूटी। आइए इसकी तारीफ को हम देख लेते हैं। वो पौधे जिनमें तना हरा और मुलायम होता है बूटी कहलाता है। बहुत सिंपल डेफिनेशन या सिंपल तारीफ है। वो पौधे जिनमें तना हरा और मुलायम होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? बूटी कहलाता है। इसकी एक तस्वीर भी अब हम देख लेते हैं। देखिए आप, बहुत से छोटे साइज के पौधे हैं और इनके तने एकदम से हरे और मुलायम आपको नजर आते हैं। चलिए हम सेकंड इसकी कैटेगरी या सेकंड इसकी हिस्सा देखते हैं, झाड़ी यानी श्रब्स। वो पौधे जिनमें तना इसास के नजदीक से शाखों की शक्ल में नजर आते हैं। तना सख्त तो होता है लेकिन ज्यादा मोटा नहीं होता। इस किस्म के पौधे झाड़ी कहलाते हैं। तो बहुत सी आसान सी इसकी तारीफ है। आप चाहें तो आप इसको किताब में नोट भी कर सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख ले सकते हैं। वो पौधे जिनमें तना इसास के नजदीक से शाखों में तब्दील हो जाता है, शाखों की शक्ल में नजर आता है और तना सख्त होता है मगर उतना मोटा नहीं होता, उतना ज्यादा मोटा नहीं होता। इस किस्म के पौधों को हम क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। इसकी भी एक तस्वीर हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी झाड़ी है जहां पर तने उतने मोटे तो नहीं है मगर सख्त तने नजर आते हैं। इसी तरह से तीसरी कैटेगरी है दरख्त। इन दरख्तों को तो आपने बहुत देखा होगा अपने मदरसों में, सड़कों पर। चलिए इसकी भी तारीफ को हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ पौधे काफी लंबे होते हैं, आपसे कई ज्यादा लंबे होते हैं और इनका तना सख्त और मोटा होता है। आपने देखा होगा दरख्तों का तना बहुत सख्त और बहुत मोटा होता है। शाखें तने के ऊपरी हिस्से में जमीन से काफी ऊपर निकलते हैं। ऐसे पौधे दरख्त कहलाते हैं। चलिए हम इसकी भी एक तस्वीर का मुशाहिदा कर लेते हैं। हम देखते हैं कि इस तस्वीर में किस तरह से इसका तना बहुत सारा मोटा तना है, सख्त तना है और इसकी शाखें जो है तने के ऊपर जाने के बाद, बहुत सारा तना बढ़ने के बाद इसकी शाखें निकल रही हैं। यानी पौधे के इसास से इसकी शाखें नहीं निकल रही, पौधे के ऊपर से इसकी शाखें निकल रही हैं। तो ऐसे पौधों को हम क्या कहेंगे बच्चों? दरख्त। इसी तरह से जो और एक दो नए जो अलग टाइप के जो है पौधे हैं, उनमें एक हैं बेलें, जिनको हम बूटी, झाड़ी या दरख्तों से अलहदा रखते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के हैं, इनकी भी हम थोड़ी बहुत यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। पहले इसका तारीफ लेते हैं। ऐसे पौधे जिनके तने कमजोर होते हैं। आपने देखा होगा कई सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनके तने बहुत कमजोर होते हैं, वो ऊपर की तरफ नहीं जा सकते। तो वो क्या करते हैं? इधर से उधर इधर फैलना शुरू होते हैं जमीनी सतह पर। तो इनको हम क्या कहते हैं? बेलें या क्रीपर्स। ऐसे पौधे जिनके तने कमजोर होते हैं और जमीन पर सीधे खड़े नहीं हो सकते और फैल कर चलते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? बेलें। आइए इसकी भी एक तस्वीर को हम देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह एक बेल है जो जमीनी सतह पर जो है फैली हुई है। इसी तरह से पौधों की एक और कैटेगरी है क्लाइंबर्स। आपने देखा होगा कई सारे पौधे ऐसे होते हैं जो बढ़ने के लिए किसी और चीज का या किसी और सहारे की मदद लेते हैं और उसको पकड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स। जैसे अब यहाँ पे हम डेफिनेशन में उसकी तारीफ में देख सकते हैं, वो पौधे जो पड़ोसी साख्तों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ते हैं क्लाइंबर्स कहलाते हैं। इसकी भी एक तस्वीर अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस दीवार को पकड़कर जो है ये पेड़ फैला हुआ है। तो ऐसे पौधों को हम क्या कहेंगे? क्लाइंबर्स। ठीक है बच्चों, तो बस आज हम अपनी क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। मैं सैयद आसिफ मुहिउद्दीन, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट उर्दू HPS मानवी, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। फिर हम इसी सबक के
दूसरे हिस्से में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुश रहिए, महफूज रहिए। अस्सलाम वालेकुम। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ